Hello, ladies and gentlemen. This is Pratmesh. I welcome you to Digital Advice Hub. So आजकल बहुत सारी हवा चल रही है iOS 14 के बारे में, राइट? हर एक जन जो है वो यही सोच रहा है iOS 14 आ गया है, फेसबुक ऐड खत्म हो गई है, राइट? फेसबुक ऐड का जो है मेरा कन्वर्जन डाउन हो गया है, मेरा ROS डाउन हो गया है, मेरे क्लिक्स डाउन हो गए हैं। आफ्टर ऑल मेरी जो पूरी एडवर्टाइजिंग का मेरा अकाउंट था वो डेड हो गया, राइट? बट किसी ने भी अभी तक ये सोचने की कोशिश की कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। iOS 14 का जो अपडेट है वो किस तरीके का है, उसका बेसिक्स क्या है, हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके वजह से हम अपने रिजल्ट्स को बेटर कर पाए। iOS 14 के अंदर एग्जैक्टली क्या सिस्टम दिया हुआ है जिसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, राइट? सो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें जानेंगे और iOS 14 का जो भी अपडेट्स है उसको हम लोग किस तरीके से टैकल करें और हमारा जो फेसबुक एड्स है उसे हम फिर से एक प्रॉफिटेबल मैनर में, प्रॉफिटेबल ROS में लेके जाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब जनवरी 2021 में iOS 14 लॉन्चिंग किया था, राइट, तभी से फेसबुक एडवर्टाइजिंग के कर्व में एक डाउन ग्रोथ दिखाई दी है, राइट? बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये डाउनग्रेड iOS 14 अपडेट की वजह से नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि एज ए डिजिटल एजेंसी ओनर मैंने बहुत सारे अकाउंट्स को स्टडी किया है। हाँ, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जब नया नया ये कॉन्सेप्ट आया था, बट मैंने अच्छे से बेसिक्स को समझा, उस बेसिक्स के ऊपर काम किया, चेक किया कि किस तरीके से, किस चीज़ों के वजह से मुझे मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है, एंड उसको इम्प्लीमेंट करके अब मैं जब फेसबुक एडवर्टाइजमेंट रन करता हूँ तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं आती, राइट? इसका एक सिंपल सा स्टोरी है जिसकी वजह से मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हमें करनी है, राइट? बट उसके पहले जानते हैं हम लोग कि iOS 14 का एग्जैक्टली अपडेट क्या है, राइट? सो iOS 14 का एग्जैक्ट अपडेट ये है कि iOS 14 में जो भी एप्पल यूजर्स है, राइट, उनको एक पॉपअप जाता है, राइट? उस पॉपअप में ये लिखा होता है कि आप अपनी जानकारी क्या शेयर करना चाहते हो एप्लीकेशंस के साथ में। सो मोस्ट ऑफ द iOS यूजर्स जो है या फिर मोस्ट ऑफ हमारी जितनी भी जनता है उनको यही चीजें लगती है कि भाई जहां जहां पे हमें सिक्योरिटी अलर्ट मिलता है वहां पे मुझे अपनी जानकारी को आगे पास ऑन नहीं करना है। सो वो लोग क्या कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, राइट? एंड उसके वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि फेसबुक iOS 14 के ऊपर जो भी लोग हैं उनको ट्रैक नहीं कर पा रहा है, और ट्रैक नहीं कर पा रहा है आइदर उनके जो भी ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें डिले ला रहा है, और वो डिले कितना है, अप टू 3 डेज का है, जो कि ह्यूज है हमारे लिए एज एन एडवर्टाइजमेंट। जब हम लोग काम करते हैं तो हमारा मेन जो फोकस होता है वो डेटा के ऊपर होता है, राइट? फेसबुक एडवर्टाइजिंग का जितना भी चीजों में हम जब स्केल करते रहेंगे एडवर्टाइजमेंट्स को, हम जब ऑप्टिमाइज करते रहेंगे हमारे एडवर्टाइजमेंट को, तो मेन फोकस होता है डेटा के ऊपर कि मेरे क्लिक्स कितने हैं, मेरे परचेस के इवेंट कितने हैं, मेरे लिंक क्लिक्स कितने हैं, मेरे वेबसाइट कन्वर्जन्स कितने हैं, राइट? जहां जहां पे अपने इवेंट्स रखे रहेंगे, पिक्सल इवेंट्स रखे रहेंगे, वो सारे पिक्सल इवेंट्स के ऊपर हमारा ध्यान होता है, राइट? इसमें रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट कितना है, अमाउंट स्पेंड कितना किया है मैंने, और बाकी की सारी चीजें क्या है, राइट? सो ये ट्रैकिंग सिस्टम में डिलेड होने की वजह से या फिर अंडर ट्रैकिंग होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, राइट? सो एक स्टोरी बताना चाहूंगा आपको समझ में आएगा इस स्टोरी की वजह से कि हमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट? सो एक बंदा था, राइट? उस बंदे को हर तरीके से जहां जहां पे है ना बदन पे, हर जगह पे जब भी कहीं पे भी वो टच करता था, राइट, सो ही फील्स पेन, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे टच किया उसको पेन हो रहा है, यहाँ टच किया पेन हो रहा है, वो खुद को जहां जहां पे टच कर रहा है, जिस जिस जगह पे वो अपने आप को टच कर रहा है उस जगह पे उसको पेन हो रहा था, राइट? सो उसने क्या किया, बहुत सारे डॉक्टर्स को ट्राई किया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उसने नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाया, फिजिशियंस को दिखाया, ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत बड़े बड़े जो भी हमारे स्पेशलाइज क्लिनिक्स है वहां पे जाके दिखाया, राइट? बट कहीं पे भी कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्ट आउट नहीं हुआ, राइट? उसके सारे स्कैनिंग किए गए, सारे के सारे उसके रिपोर्ट्स निकाले गए, सारी उसकी पूरी फुल बॉडी चेकअप कर लिया गया, बट स्टिल प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हुआ, राइट? देन वो जब घर आया, राइट, अपने गांव में आया,
तो हमारे गांव के एक हकीम ने उसको चेक किया एंड देन उसको बताया गया कि भाई तेरा प्रॉब्लम जो है शरीर में कहीं पे भी नहीं है, जस्ट एक यहाँ पे है। जो उसकी उंगली से जो टच कर रहा था वो उंगली में दर्द था, जिसके वजह से वो जहां जहां टच कर रहा था उसको ये फील हो रहा था कि भाई मुझे यहाँ पे टच करने के बाद में मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, बट उसका जो दर्द था वो कहाँ था, उंगली में था। राइट। इसी स्टोरी के ऊपर से मैंने ये स्टोरी इसलिए बजाई क्योंकि यही एग्जैक्ट थिंग हुई थी मेरे एक फ्रेंड के साथ में, जिसके साथ में हम लोग जो भी ऑलरेडी एक एजेंसी ओनर है, वो एजेंसी में अपने क्लाइंट के लिए कैंपेन रन कर रहा था एंड ही कम बैक टू मी फॉर सम टाइम। हम लोग ऐसे बैठे थे, सो उसने कहा कि मेरा जो एक अच्छा खासा फेसबुक का रनिंग अकाउंट था उसका ROS जो है वो बहुत डाउन हो गया लास्ट 3 मंथ्स में। राइट। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जितना भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ मेरा एड स्पेंड के ऊपर, मुझे जो रिटर्न आने वाला है, मतलब जो भी मेरा परचेस हो रहा है या जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें पिछले 3 महीने से बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन आया। राइट। सो हम लोग बैठे थे, स्टडी कर रहे थे, चेक कर रहे थे अकाउंट, तो हमने पूरा डेटा निकाला पिछले जनवरी से लेके अभी तक का। राइट। जब जनवरी में स्टार्ट हुआ था ये iOS 14 का अपडेट, तब उस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अकाउंट का जो ROS था वो अच्छा खासा चल रहा था। फरवरी परफेक्ट था, मार्च परफेक्ट था। जो अप्रैल मंथ था, जहां से एग्जैक्टली iOS 14 चालू हुआ था, उस टाइम से लेके जून महीने तक वो अकाउंट का जो ROS है वो बढ़ गया था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये है एडवर्टाइजर है, वो ब्लेम कर रहे थे कि iOS 14 की वजह से हुआ, iOS 14 की वजह से हुआ, iOS 14 की वजह से हुआ। पर जब हमने एक्चुअल में स्टडीज किया, या फिर आप बिना स्टडी के बोलोगे, तो ROAS का, आपके रिटर्न ऑन एड स्पेंड का, और इस 14 एंड iOS 14 के अपडेट का साथ में कोई भी वास्ता नहीं है। कोई भी अकाउंट का जो ROAS है वो अप या डाउन किसी एक रीजन के वजह से नहीं हो सकता। राइट। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं। सो हमने अकाउंट में गए, अकाउंट में अच्छे से स्टडी किया, हमने देखा उसका क्लिक परसेंटेज कितना है, जो कि ऑलमोस्ट बढ़ गया था। इसका मतलब क्या है कि कैंपेन के ऊपर जो विजिटर्स आ रहे हैं वो अच्छे खासे आ रहे हैं, उल्टा वो ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। मतलब कैंपेन का जो परफॉर्मेंस है, जो एड क्रिएटिव यूज किया है, जो मैंने उसके अंदर एड कॉपी यूज की है, वो और अच्छी है, उसके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं। राइट। देन हम आगे बढ़े, हमने चेक किया कि हमारा जो वेबसाइट का कन्वर्जन है वहां पे क्या तकलीफ है क्या। तो हमने वेबसाइट कन्वर्जन चेक किया, तो हमारा जो वेबसाइट कन्वर्जन है वो स्लाइडली डाउन हुआ था। राइट। उसके बाद में हमने जाके चेक किया हमारा परचेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे परचेस उतने ही थे जितने पहले हो रहे थे। राइट। सो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होता था। करेक्ट। सो प्रॉब्लम कहाँ पे था कि मेरा वेबसाइट कन्वर्जन है वो डाउन हो गया था, जिसके वजह से मेरा रिटर्न और एड स्पेंड जो है वो बढ़ गया था। राइट। तो इसका मतलब क्या है, आइदर मेरे लैंडिंग पेज में कुछ इश्यू हुआ है, या फिर मेरे लैंडिंग पेजेस में कुछ चेंजेस किए गए हैं लास्ट के 3 महीने। राइट। देन हम हमारे जो मेरा फ्रेंड था, वो जो अपने क्लाइंट के पास रिटर्न गया और क्लाइंट को उसने पूछा कि क्या आपने पिछले 3 महीने में लैंडिंग पेजेस के ऊपर कुछ भी चेंजेस किए थे। राइट। क्योंकि लैंडिंग पेजेस जो है वो बैकएंड में उनके पास थे, उसके ऊपर जो है वो ये नहीं काम कर रहा। राइट। तब पता चला कि हाँ, लैंडिंग पेजेस के ऊपर कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे, जिसके वजह से वेबसाइट कन्वर्जन का जो इवेंट था उसमें डाउन ग्रोथ आई। राइट। बट 3 महीने से क्या सोच रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो ROS बढ़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम आ रही है iOS 14 के वजह से। राइट। बट ये प्रॉब्लम कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं डेटा देखूंगा तो ऑलमोस्ट 85% यूजर जो है वो अभी भी एंड्रॉइड यूजर्स है, और 14% यूजर जो है वो iOS यूजर्स है। राइट। हम iOS यूजर्स को ट्रैकिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें जो हाई क्वालिटी क्लाइंट है वो मिले, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंड्रॉइड यूजर्स को जो है वो निगलेक्ट करेंगे। बहुत सारे हाई क्वालिटी क्लाइंट्स हमारे एंड्रॉइड भी यूज करते हैं। करेक्ट। सो ये जो 14% की जनता है जिनको हम लोग टारगेट करते हैं, इसका अभी के लिए जो इश्यू चल रहा है वो इतना ही है कि हमारा ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है। हमारा जो ट्रैकिंग इवेंट्स है उसे हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? सो फर्स्ट थिंग, हमें डोमेन वेरिफिकेशन करना है। राइट। हम जब जाते हैं फेसबुक के ऊपर तो हमें एक ऑप्शन आता है कि iOS 14 अपडेट के हिसाब से आपको डोमेन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे,
हमारे बिजनेस मैनेजर में जाएंगे। बिजनेस मैनेजर के अंडर हम लोग को ब्रांड सेफ्टी में एक ऑप्शन दिया होता है डोमेन वेरिफिकेशन का, जहां पे हम डोमेन वेरिफिकेशन करेंगे। डोमेन वेरिफिकेशन करने के लिए प्रिटी सिंपल स्टेप्स है, जो मैंने बहुत सारे आपको अलग वीडियोस में बताया हुआ है। आपको पिछले कहीं पे भी अगर आप सर्च करोगे डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो नॉर्मल आपको मिल ही जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। जस्ट उसमें txt रिकॉर्ड, html फाइल या फिर आपका html टैग, इन तीनों में से कोई भी चीजें जो है ऐड कर सकते हो, डोमेन वेरिफिकेशन कर सकते हो। डोमेन वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको 8 इवेंट दिए हुए। पहले हम लोग जो है वो कोई भी इवेंट यूज कर सकते थे, जितने चाहे उतने इवेंट यूज कर सकते थे, बट राइट नाउ हमें लिमिट कर दिया है कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैक करना है 8 इवेंट्स, राइट। तो हम 8 इवेंट्स प्रायोरिटाइज मैनर में जो है वो दिखाएंगे कि सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो इवेंट है उसको पहले रखेंगे, सबसे कम यूज करने वाला जो इवेंट है उसको हम नीचे रखेंगे, राइट। तो उस हिसाब से हम हमारे जो 8 इवेंट है जो भी हमें लगेंगे, लेट्स से हम अगर लीड जनरेशन में जा रहे हैं तो हमें पेज व्यू का इवेंट लगेगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला इवेंट लगेगा, या फिर लीड का इवेंट लगेगा, राइट। अगर हम परचेस में जा रहे हैं तो परचेस में ऐड टू कार्ड आता है, देन परचेस का इवेंट आता है, पेज व्यू का इवेंट आता है, कंटिन्यू टू चेकआउट का इवेंट आता है, चेकआउट का इवेंट आता है। सो बहुत सारे अलग अलग। तो आपके इंडस्ट्री के हिसाब से जो भी इवेंट आपको जरूरी है वो प्रायोरिटाइज मैनर में उसको अच्छे से फिलअप कीजिएगा, ताकि आप प्रॉपर ट्रैकिंग रख सको, राइट। एंड अभी से लेके आगे हमें हमारे डेटा के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। अगर मेरा डेटा प्रॉपर है तो मैं मेरी कैंपेन को उसी तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा जैसे मैं iOS 14 के पहले करता था। मैं उसी तरीके से उसको स्केल कर पाऊंगा जैसे मैं iOS 14 के अपडेट के पहले कर पा रहा था, राइट। सो सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत सारा इसके अंदर प्रॉब्लम आने वाली है और बहुत सारी चीजों मेरी चेंज हो गई है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिंपल तरीके से उसको रखो। फेसबुक का जो भी गाइडलाइंस आ रहा है उसको फॉलो करो, बिकॉज 97% जो प्रॉफिट है फेसबुक का, वो रेवेन्यू जो है वो एड से बनता है। सो फेसबुक ये चीज कभी नहीं करेगा कि अपने मार्केटर्स को, अपने एडवर्टाइजर्स को जो है वो नीचे गिराएगा, क्योंकि उसको भी तो आफ्टर ऑल रेवेन्यू कमाना है, राइट। और वो रेवेन्यू तभी कमा पाएगा जब हम जैसे एडवर्टाइजर्स उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, और अगर हमें फायदा होगा तो ही हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, राइट। सो डेटा के ऊपर ध्यान दो, यहाँ पे बहुत सारा डेटा रहता है पीछे बैकएंड में। क्लिक्स होते हैं, लिंक क्लिक्स होते हैं, कॉस्ट पर क्लिक होता है, हमारा वेबसाइट परचेस का कन्वर्जन का इवेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, हमारा कॉस्ट पर लीड होता है, और बहुत सारे इवेंट होते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से हम अलग अलग ट्रैकिंग करते हैं। सो उन सारे डेटा को ध्यान में रखो, उस डेटा का एक शीट बनाओ, उस डेटा के हिसाब से कैंपेन को मैनिपुलेट करो, तो सारी की सारी कैंपेन्स आपकी प्रॉपर चलने चालू हो जाएगी फिर से एक बार, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही चाहता हूँ। आपको ये जानकारी मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर अभी वीडियोस देख रहा था, तो कोई कुछ अपडेट, कोई iOS 14 की वजह से फेसबुक एड्स मर गया है, फेसबुक एड्स अभी उठ नहीं पा सकता, देन बहुत सारे अलग अलग अपडेट्स थे, राइट। सो सिंपल तरीके से रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके के जो और अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। लाइक्स करो, शेयर करो, जितने भी आपके बिजनेस ओनर्स है या फिर एजेंसी ओनर्स है जिनको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको उन तक पहुंचानी चाहिए, उनके पास शेयर करो, ताकि उनको भी इस चीज का आइडिया मिले, राइट। एंड अगर कुछ भी चीजों के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी फेसबुक की, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट में डालो किस तरीके की हेल्प चाहिए। एंड वन मोर थिंग, आपको फेसबुक के रिलेटेड, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कौन सा टॉपिक के ऊपर आपको एडवाइस चाहिए, वो एडवाइस भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले रहेंगे वो हम उसके ऊपर बनाएंगे, राइट। रादर देन कि मैं मेरा नॉलेज शेयर करूं, उससे अच्छा है कि आप मुझे बताओ कि आपको कौन से प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं पर्टिकुलरली फेसबुक एड चलाने में, उसको कमेंट करो। उसके ऊपर मैं लेटेस्ट वीडियो जो है, लेटेस्ट अपडेट जो भी रहेगी उसको लेके आता रहूँ, राइट। So this is Prathamesh from Digital Advice Hub signing off now. Thank you. Bye-bye.